बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको खुश रखे, सलामत रखे। ये जो सीरीज़ चल रही है मिसाली औरत की, इसमें आपने अब तक बहू की अक़साम, मिसाली बहू, ये सब कुछ सुना। बकसरत हमसे ये मुतालबा किया गया कि भाई मिसाली सास पर भी कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए, तो वो तो होना ही थी, इसलिए कि इस वक्त जो ज़्यादातर मसाइल चल रहे हैं वो सासों की वजह से चल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सासों ही की वजह से चल रहे हैं, बहुएं भी बाज़ दफ़ा नाक में दम कर देती हैं, लेकिन सासों के भी मसाइल कम नहीं है। चुनांचे हमने पहले ही कहा था कि इंशाल्लाह हम आइंदा एपिसोड्स में से इस बात को भी लेंगे कि मिसाली सास कैसी होती है। लेकिन उससे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि सास बहू में झगड़ा होता क्यों है। इसकी एक आम वजह जो किताबों में लिखी है, जो माशरा भी जिसको समझ सकता है, वो ये है कि निकाह के बाद सास को ये एहसास खाया जाता है कि चूँकि बेटा मेरा था, मेरी कोख से जन्मा है, मेरी औलाद है, तो अब बहू के आने के बाद वो कहीं बहू की तरफ झुक ना जाए और माँ को भूल ना जाए। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म का एहसास, एक अननोन फियर उसको खाया जाता है, और उसकी वजह से वो दिन ब दिन कुछ अजीब व गरीब हरकत करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बहू और सास के दरमियान एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। दूसरी तरफ बाज़ दफ़ा बहू भी कुछ ज़्यादा ही इस नेचर को सामने रखते हुए बिहेव करती है कि भाई अब निकाह के बाद तो बहरहाल अब ये मेरे हस्बैंड हैं, तो इस घर में मेरी ही चलनी चाहिए। इस चीज़ की वजह से भी बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं कि सास को दिन ब दिन ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि बहू अब अपनी चलाने लग गई है। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। सास को चाहिए कि हमने किसी की बेटी को लाया तो वो किसी की नहीं रही, अब इस घर की बेटी बन गई और अब ये हमारी बेटी बन गई। इसी तरह बहू को समझना चाहिए कि भाई अब यानी जो मेरे माँ बाप जहाँ मैं जन्मी हूँ उनको मैं रुखसत करके आई हूँ, तो यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड के माँ बाप हैं यही अब मेरे माँ बाप हैं। तो इस तरह से मामला चलेगा, वरना तो फिर सारी ज़िंदगी टेंशन क्रिएट रहेगा। एक बात और है कि ये जो एहसास होता है कि हु इज़ गोइंग टू बी द प्राइमरी वुमन ऑफ द फैमिली और फाइनल डिसीज़न मेकर कौन रहेगी, ये चीज़ भी सास और बहू के दरमियान एक टेंशन क्रिएट कर देती है। खैर, इसका सल्यूशन क्या हो और इसको हल कैसे किया जाए, वो मिसाली बहू में कुछ बातें आ गई हैं, तो इसी तरह मिसाली सास में भी आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह हमने बहू की अक़साम पर डिस्कशन किया था, इसी तरह हम चाहते हैं कि सास की भी अक़साम को बयान किया जाए। हम ही क्या चाहते हैं, हमसे तो रब्ता किया बहुत सारों ने कि भाई बहू की अक़साम तो आपने बयान कर दी, लेकिन सास की भी तो किस्में होंगी। तो हमने कहा बिल्कुल है भाई, टाइप्स ऑफ मदर इन लॉ, कि सास की कितनी किस्में हैं। सास की चंद किस्में हैं जो मंदरजा झेल है। नंबर 1, बेबी मदर इन लॉ। पहली किस्म क्या ऐसी सास है कि जो बच्चे के बारे में कहती है ही विल ऑलवेज बी माई बेबी, वो हमेशा मेरा ही बच्चा रहेगा, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, बाप बन जाए, लेकिन वो हमेशा मेरा ही बच्चा रहेगा। तो इस तरह की माएँ अपने बच्चे को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मिजाज की होती है। तो वो देखती है जबकि मेरी बहू उसके पास बैठती है, वो बहू के पास बैठता है, तो ज़रा उनको देखकर, ये मंज़र देखकर उनको ज़रा अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक पॉजिटिव नेचर की सास होती है, इसको बेबी मदर इन लॉ कहा गया है। अभी हम सिर्फ टाइप्स पर बात कर रहे हैं, कौन अच्छी बुरी इस पर बात नहीं कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला आइंदा आ रहा है। नंबर 2, क्रिटिक मदर इन लॉ। सास की दूसरी किस्म है क्रिटिक, नुक्ताची मदर इन लॉ। ये ऐसी सास है कि जो हर वक्त ताना देते रहती है, तंज करते रहती है, तंजिया फ़िक्रा बोलते रहती है। इतना ही नहीं, जब अगर समझो हस्बैंड के सामने बात चली गई तो वो उसको पलट देती है और ये कहती है मैं तो मजाक कर रही थी और ऐसे ही बोल रही थी वगैरह वगैरह। लेकिन उसका जो इंटेंशन होता है, उसका जो मकसद होता है, वो ताना देना ही होता है बहू को। बहरहाल ये आदत भी बड़ी ख़तरनाक होती है जो रिश्तों में तलखियाँ पैदा करती है। तीसरी किस्म है इन्वॉल्व्ड मदर इन लॉ। ये सास की वो किस्म है कि जो पूरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करती है, दखील होती है, इन्वॉल्व होती है। यहाँ तक कि मियाँ भी अगर अकेले बैठे तो आ जाती है, कहीं अकेले जा रहे तो आ जाती है,
कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, क्यों बैठे, क्यों बात कर रहे, क्यों हंस रहे, वगैरह वगैरह। तो इसको मियाँ बीवी का ये ताल्लुक़ अच्छा नहीं लगता है, तो इसको कहते हैं इन्वॉल्व मदर इन लॉ। ये भी सास की एक अजीबोगरीब किस्म है। नंबर 4 कंट्रोलिंग मदर इन लॉ। चौथी किस्म सास की कि जो हर वक्त बहू की गलतियाँ ढूंढते रहती है और उसकी गलतियों पर उसको बार बार तंबीह करते रहती है, नकीर करते रहती है, ताना देते रहती है, सताते रहती है। बिलाखिर वो बच्ची बेचारी सरेंडर हो जाती है और सरेंडर होकर कहती है भाई अब जैसा आप बोले ना वैसे ही। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि सास ही हमेशा दुरुस्त और सही हो, बहुएं भी दुरुस्त होती हैं, सही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि वो सास हर वक्त उसकी गलतियाँ ढूंढते रहती है और उसके अंदर एक अजीब-व-गरीब एहसास नदामत वो पैदा कर देती है, तो जिसकी वजह से ये बच्चियाँ फिर ये तय कर लेती कि भाई कहाँ इनकी किरकिरी में पड़ना है, ठीक है अम्मी जान जैसा आप बोलेंगी वैसा। तो इसको कहते हैं कंट्रोलिंग मदर इन लॉ, इस किस्म की सास को। 5वीं किस्म है रिजेक्टर मदर इन लॉ। इसका मतलब है कि वो सास जो ये तय कर चुकी होती है कि मुझे इसको कबूल करना ही नहीं है, चाहे जो कर ले, ये सोने की बन जाए, ये फर्माबरदार बन जाए, ये बहुत ही ज़्यादा यानी मेरे आगे सरेंडर हो जाए, उसके बावजूद भी मुझे इसको कबूल ही नहीं करना है। बड़ी ख़तरनाक होती है ऐसी सासें। तो जो ये तय कर लेती है जाहिर सी बात है फिर बहू को वो कबूल ही नहीं करेगी। बहू कितनी भी अच्छी रहे, कितनी अखलाकाना उसका किरदार रहे, उसके बावजूद भी ऐसी सास उसको कबूल नहीं करती है। 6ठी किस्म है मास्टर ऑफ काउस। मास्टर ऑफ काउस सास की 6ठी किस्म CHAOS। ओके, तो ये वो सास होती है जिसकी अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुद ठीक नहीं गुजरती, तब वो चाहती कि दूसरों की भी नहीं गुजरना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में डिस्टर्ब रही तो बहू को भी सोचती है वो कि ये भी डिस्टर्ब ही चले। बहू अगर उसको खुश नज़र आए, बहू अगर उसको खुश खुर्रम नज़र आए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं होता। तो वो सोचती कि भाई जैसे मैंने अपनी काटी ना तो ऐसे ये भी परेशानी में अपनी काटती रहे। ये 6ठी किस्म है। 7वीं किस्म है बुली मदर इन लॉ। यानी बड़ी ख़तरनाक ये सास होती है कि ये एक ही जुमला बोलती है लेकिन उस जुमले में बहुत कुछ बोल जाती है, ताना दे देती है, उसकी नकीर करती है, उसकी हकारत कर देती है वगैरह वगैरह, और फिर बात को भी बदल देती है। अगर मान लीजिए कि बड़ों में इस बच्ची ने बात को रख लिया कि अम्मी ने आज ज़रा इस तरह कह दिया या अपने हस्बैंड से कह दिया, तो फ़ौरन उसकी तावील कर लेती भाई मैं तो इसकी खैर खाई में बोल रही थी, मैं तो इसकी भलाई में बोल रही थी वगैरह वगैरह। लेकिन इस किस्म की जो वो होती हैं सासें बड़ी बदमाश होती हैं। माफ़ करना थोड़ा सा लफ्ज़ हार्ड जा रहा है लेकिन क्या करेंगे भाई, इस वक्त जो माशरे में मसाइल चल रहे हैं, बल्कि लिखा है ना कि भाई इस तरह क्यों होता है, सासें ऐसा क्यों करती है। उसकी 3 वजूहात लिखी हुई है, सुनिए आप गौर से। इस पर जब रिसर्च की गई, जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया इस पर, तो उसकी 3 वजूहात सामने आई। एक वजह ये कि वो दिल में बहू को घर का फ़र्द ही नहीं समझती, वो समझती आउटसाइडर है, ये बाहर से आई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो किसी की बच्ची है तो दर हकीकत वो आपकी बच्ची है, तो उसको हमेशा आउटसाइडर समझती है, उसको इतना इक्वेशन वो नहीं देती है। नंबर 2, उसको हर वक्त ये डर होता है कि भाई मैं अपना बेटा ना खो दूँ और जो मेरी एक पोजीशन है वो कहीं मजरूह ना हो जाए। तो डॉटर इन लॉ हैज़ स्टॉलन माई सन, ये हमेशा उसके दिमाग में गर्दिश करता रहता है। नंबर 3, सास का मकसद ये होता है कि मैं खुश रहूँ और बहू का मकसद ये होता है कि मेरा घर है तो मुझे भी खुश होने का राइट बनता है। तो अब ये रस्साकशी जो चलती है, इस रस्साकशी में खैर परेशानी तो बेचारे आदमी ही की होती है, लेकिन बहरहाल अगर हम चाहते हैं यानी बहुएं और सासें के आपस में रिश्ता खुशगवार हो तो मिसाली सास के कुछ सुनहरे उसूल जो किताबों में लिखे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा के एपिसोड में उसी पर गुफ्तगू होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।